दोस्तों 26/11 की मुंबई टेरर अटैक जिसने की पूरी दुनिया को दहला करके रख दिया था, उसके वन ऑफ द प्राइमरी अक्यूज तहव्वुर राना को यूएस गवर्नमेंट ने फाइनली एक्स्ट्राडिशन की मंजूरी दे दी है और ये भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। तो तहव्वुर राना कौन है, उनका रोल क्या था 26/11 अटैक में, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आज हम तहव्वुर राना, उनकी हिस्ट्री और उनके इस कनेक्शन के बारे में और इस एक्स्ट्राडिशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए, अगर आप इसकी हाइलाइट्स देखो तो ये कहती है कि तहव्वुर राना अ की फिगर इन द 26/11 मुंबई अटैक एंड हिज एक्स्ट्राडिशन सागा। अगर हम इसकी बात करें तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप की पारी एज सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुरू हो गई है 20 जनवरी 2025 से, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव कर दिया एक्स्ट्राडिशन 26/11 मुंबई अटैक के अक्यूज तहव्वुर राना की। तो तहव्वुर राना कौन है, चलिए पहले मैं आपको बता दूं। तहव्वुर राना एक पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन सिटीजन है। 26/11/2008 को मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ था उसमें तहव्वुर राना का नाम वन ऑफ द प्राइमरी अक्यूज्ड के रूप में सामने आया था। क्यों? क्योंकि इन पे एलिगेशन लगा था 2008 के टेरर अटैक के बाद 2009 में तहव्वुर राना को अरेस्ट कर लिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूएसए में अरेस्टिंग के बाद तहव्वुर राना पे ये अक्यूज लगाया गया था। ये पता चला था कि तहव्वुर राना, पहली बात कि जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 26/11 अटैक को अंजाम दिया था उसका नाम था लश्कर-ए-तैयबा और तहव्वुर राना की कनेक्शंस लश्कर-ए-तैयबा से बताई गई थी। सेकंड, जो प्राइमरी अक्यूज्ड था 26/11 अटैक का, डेविड हेडले कहा जाता है कि तहव्वुर राना, और ये इसके प्रूफ्स भी मिले थे कि तहव्वुर राना की डेविड हेडले को इंडिया आने में तहव्वुर राना ने वीजा रिलेटेड सारी तरह की मदद की थी। यानी कि प्राइम अक्यूज्ड हैं 26/11 के, उनकी मदद तहव्वुर राना ने की थी और इस अटैक को पूरी तरह से प्लान तहव्वुर राना ने डेविड हेडले के साथ मिल करके किया था। उसके अलावा तहव्वुर राना पेशे से एक डॉक्टर कहे जाते थे, एक डॉक्टर। फाइनली ये केस जाता है यूएसए कोर्ट में और 2019 में तहव्वुर राना के इन्हीं दोनों चीज की वजह से, पहला लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन और दूसरा डेविड हेडले को हेल्प करना इंडिया में इलीगली घुसने में, उनकी नकली वीजा बनवाना, सारी अरेंजमेंट्स करना और उसके बाद इस अटैक को अंजाम देने तक में रोल के लिए इनको अक्यूज किया जाता है। 2011 का टाइम था जब इनको कन्विक्ट किया जाता है, लेकिन इनका डायरेक्ट रोल इस अटैक में नहीं होने की वजह से इनको फाइनली एक्विटल मिल जाती है, इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं होता है दोस्तों। 2014 में इनको फिर से इस अटैक में रोल होने के चलते 14 साल की जेल की सजा हो जाती है। अब इंडिया क्या करता है, और ये सारी चीजें यूएसए में हो रही है। इंडिया 2011 से तहव्वुर राना के एक्स्ट्राडिशन की मांग करता है यूएसए से। इंडिया का कहना है कि तहव्वुर राना को वापस भारत दे दो और हम जो भी इसके खिलाफ जो भी चार्जेस है टेररिज्म की, वो हम यहाँ पे चलाएंगे। इंडिया की ये उस समय मंजूरी नहीं मिली थी, इंडिया को अप्रूवल नहीं मिला था यूएसए का एक्स्ट्राडिशन के लिए। जब इनको 14 ईयर्स की जेल हो जाती है, उसके बाद 2019 में तहव्वुर राना को हेल्थ रीजंस पे रिलीज भी किया जाता है। फाइनली 2020 में तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडिशन के लिए इंडिया फिर से डिमांड करती है और जा करके एक्स्ट्राडिशन का अप्रूवल इंडिया को 2024 में मिल जाता है। 2024 में इंडिया को एक्स्ट्राडिशन का अप्रूवल मिल जाता है और यही है तहव्वुर राना की पूरी कहानी। अब हम चलते हैं अपने पीपीटी पर, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो देखो, द यूएस हैज अप्रूव्ड द एक्स्ट्राडिशन ऑफ तहव्वुर राना अक्यूज्ड इन 26/11 मुंबई अटैक टू इंडिया।
इनका एक्स्ट्राडिशन जो है इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। पहले यूएसए हमारी बातों पे बिलीव नहीं करता था टेररिज्म पे, लेकिन जब 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक होता है तो यूएस समझ जाता है कि वर्ल्ड के लिए खतरा जो है वो टेररिज्म है, और तब से यूएसए ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने लगे किस चीज को लेकर के, टेररिज्म को काउंटर करने को लेकर के। यूएसए के मेजर्स लेने के बाद इंडिया और यूएसए टाइम टू टाइम जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस है उस पे साथ मिलकर के काम भी करने लगा, एंड टू ensure the accountability of international terrorists, USA has always cooperated with India on this regard। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड अगर हम केस की बात करें तो तहव्वुर राना एक पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन सिटीजन है जिनको कि 26/11 के मुंबई टेरर अटैक में लिंक किया गया था। कैसे? इनके पे ये इल्जाम था कि इन्होंने जो डेविड हेडले है जो कि मेन प्लानर था 26/11 अटैक का, उसकी इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन और इंडिया में जो उसका रिकंसाइलेंस मिशन था उसको अंजाम देने में इसने हेल्प करी थी, इमिग्रेशन कराने में हेल्प करी थी। इसी बेसिस पे 2009 में डेविड हेडले को शिकागो में अरेस्ट किया जाता है और राना को कन्विक्ट किया जाता है यूएस में फॉर सपोर्टिंग लश्कर तैयबा, बट इनको छोड़ दिया जाता है 2011 में कि इनका कोई डायरेक्ट मुंबई अटैक के साथ कोई भी लिंक जो है वो प्रूव नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर हम पर्सनल बैकग्राउंड की बात करें तहव्वुर राना की, तो इनका पूरा नाम है तहव्वुर हुसैन राना, इनकी नेशनैलिटी कैनेडियन है और ये ओरिजिन है पाकिस्तानी, और प्रोफेशन इनका फॉर्मर डॉक्टर और बिजनेसमैन बताया जाता है। ठीक है, आप देखो कितने पढ़े पढ़े लोग, कितने पढ़े लिखे लोग जो है इन सब चीजों से एसोसिएट होते हैं, कभी कभी इनका नाम भी आता है। तहव्वुर राना का रोल क्या था भाई 26/11 अटैक में? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला इनका एसोसिएशन हेडले के साथ, कि हेडले को भारत आने में इन्होंने मदद की थी और हेडले इनके कौन है, चाइल्डहुड फ्रेंड भी कहे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका एसोसिएशन लश्कर तैयबा, जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने 26/11 अटैक की जिम्मेदारी ली थी, उसके साथ भी बताया जाता है। इसके अलावा इनका अरेस्ट अगर बात करें तो 2009 में शिकागो में एफबीआई ने राना को अरेस्ट किया था। उन पे इसी सब चीजों के सपोर्टिंग टेररिज्म की इन पे चार्जेस लगी थी कि इन्होंने एलईटी को, लश्कर तैयबा को एड किया है। इनको कन्विक्ट किया जाता है फाइनली 2011 में, क्योंकि इनको सपोर्टिंग टेररिज्म के लिए क्या होता है, गिल्टी पाया जाता है, लेकिन कोई डायरेक्ट चार्जेस इनके खिलाफ नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको एक्विटल मिल जाती है 26/11 अटैक से। लेकिन उसके बाद 2014 में उनको सेंटेंस किया जाता है 14 ईयर्स के यूएस प्रिजन में इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इनको सेंटेंस किया जाता है 14 साल की जेल की सजा। लेकिन और इंडिया ने 2011 में रिक्वेस्ट किया था कि भाई तहव्वुर राना को हमें सौंप दो। इंडिया ने राना की एक्स्ट्राडिशन यूएस से मांगा था। ठीक है, फॉर्मल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जो है वो 2020 में फिर से इंडिया ने किया था ऑफिशियली यूएस को। ठीक है, और यूएस में तहव्वुर राना को लेकर के लीगल बैटल हो रही थी, यानी कि राना ने एक्स्ट्राडिशन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया था वहां की कोर्ट ने। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में जाता है और फिर से राना की एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ जो लड़ाई थी, राना चाहता नहीं था कि ये एक्स्ट्राडिशन जो है अप्रूव हो और राना को इंडिया आना पड़े, क्योंकि अगर राना इंडिया आता तो फिर इंडिया के लॉज जो है उस पर लगते और फिर वो आराम से 14 साल जेल में तो नहीं रहता, पता नहीं फिर उसके साथ क्या क्या हो जाता, वो उसको पता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, यूएसए की कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एक्स्ट्राडिशन को अप्रूव कर दिया जाए और तहव्वुर राना का जो डिफेंस है उसको नलिफाई कर दिया जाए, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाए और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। फाइनली जो अपील जो रिजेक्ट होती है वो होती है 2024 में, जब तहव्वुर राना की अपील को यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, अब इसने रास्ता साफ कर दिया तहव्वुर राना की एक्स्ट्रेडिशन की। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली क्या किया, तहव्वुर राना की एक्स्ट्रेडिशन को अप्रूव कर दिया और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और यूएसए अथॉरिटी ने इस पे पूरी तरीके से कि तहव्वुर राना किस तरह से इंडिया आएंगे, इनकी पूरी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट भी कर ली। अब हम देखते हैं लीगल बैटल जो फाउट हुआ था अरेस्टिंग 2009 में एफबीआई ने कहां पे, शिकागो में अरेस्ट किया। इनका कन्विक्शन और ट्रायल चलता है 2011 में इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के। फाइनली इनको एक्विटल भी उस टाइम पे मिल जाती है।
लेकिन 2013 में इनको 14 साल की जेल की सजा यूएसए कोर्ट सुना देती है इन्वॉल्वमेंट के केस में। उसके बाद इनको फिर से रिलीज किया जाता है हेल्थ इश्यूज पे, ठीक है, मेडिकल ग्राउंड्स पे इनको फिर से जो है वो रिलीज किया जाता है और एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट इंडिया उस समय फिर से डालती है। 2011 में इंडिया डाली, उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन 2020 में डाली, तो क्योंकि 11 में क्या हुआ था, इसको एक्विट कर दिया गया था। लेकिन फिर से जब 14 साल की इसको सजा होती है तो इसके बीच में 2020 में फिर से इंडिया डालती है कि हमें एक्स्ट्रेडिशन इसकी चाहिए। अब एक्स्ट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट डालने के बाद तहव्वुर राना की फिर से री अरेस्टिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्राडिशन का अप्रूवल 2023 में होता है और 2024 में फाइनली यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राना की जो डिफेंस थी एक्स्ट्राडिशन को लेकर के उसको रिजेक्ट करती है और इसने रास्ता दे दिया क्या, फेवर ऑफ एक्स्ट्राडिशन जो है यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने फेवर इंडिया के फेवर में जो है वो जजमेंट दी और फाइनली इसने रास्ता साफ कर दिया तहव्वुर राना की भारत में एक्स्ट्राडिशन। और फाइनल अपील जो है वो 2024 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी उसकी फाइनल अपील तहव्वुर राना की डिफेंस की। और अब एक्स्ट्राडिशन जो है वो क्लियर कर दी किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स्ट्राडिशन जो है वो क्लियर कर दी, यानी तहव्वुर राना अब भारत लाया जाएगा। तो यही थी तहव्वुर राना की कहानी। तहव्वुर राना से रिलेटेड जो भी उसको एक्स्ट्राडिशन को लेकर के जो फाइट चल रही थी, तो जो तहव्वुर राना की डिफेंस की फाइट चल रही थी, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करना। ये क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ तहव्वुर राना एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। हाउ डज दिस केस इम्पैक्ट इंडियाज ब्रॉडर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। 250 वर्ड्स का है, आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस तरह के करंट अफेयर्स, कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल अकेडमी। मैं आपसे फिर से दूसरे नए वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।